ایک बहुत बड़ा वज़ीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ। आपको उम्र की सआदत ज़रूर होगी। मेरे उस्ताद ने मुझे एक वज़ीफ़ा बताया कि मुझे उम्रा करने की बहुत ख़्वाहिश है और मेरे पास कोई वसाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है ज़राए। हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद तलबिया पढ़ो कि हर अज़ान को बहुत गौर से सुनो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से एक बहुत बड़ा वज़ीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ, जिसको करने के बाद आप यकीन करें आपको उम्र की सआदत ज़रूर होगी। नहीं यकीन आ रहा आप इसको करके देखिएगा और आप लोग फिर मुझे इनबॉक्स में आके बताइएगा कि इस वज़ीफ़े से क्या वाक़ई में आपको उम्रा करने की सआदत हासिल हुई या नहीं। मैं जब इस दीन से जुड़ी तो मुझे सबसे पहले जो ख़्वाहिश हुई वो अल्लाह के घर को देखने की हुई और मैं बहुत ज़्यादा तड़पती थी, रोती थी। मैंने अपने उस्ताद से इस बात का ज़िक्र किया कि मुझे उम्रा करने की बहुत ख़्वाहिश है और मेरे पास कोई वसाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है ज़राए जिनके ज़रिए मैं उम्रा कर सकूँ और उम्रे का सोच भी सकूँ। तो मेरे उस्ताद ने मुझे एक वज़ीफ़ा बताया कि हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद तलबिया पढ़ो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। तो उन्होंने मुझे ये वज़ीफ़ा बताया और इसके बाद उन्होंने ये कहा कि हर अज़ान को बहुत गौर से सुनो और सुनने के बाद अज़ान का जवाब दो, जवाब देने के बाद दोबारा ये तलबिया पढ़ो। आप यकीन जानें मैंने इस बात को अपनी घुट्टी से ऐसे बाँध लिया था ना कि मुझे ये वज़ीफ़ा किए हुए आई थिंक 12 साल हो गए थे और मैंने 12 साल तक ये लगातार किया बगैर नागे के क्योंकि मुझे बहुत तड़प थी, मैं बहुत तड़पती थी अल्लाह के आगे कि अल्लाह ताला बस अब आप बुला लें, मेरे पास तो कोई ज़राए नहीं है। और जो लोग ये बात बोलते हैं कि ये उम्रा और हज ये पैसों से होता है, मैं कहती हूँ कि पैसों से बिल्कुल भी नहीं होता। ये जब अल्लाह का बुलावा आता है, तो आप यकीन जानें कहाँ से दरवाज़े खुलते हैं, मुझे नहीं पता, कैसे ज़राए बनते हैं, उसका भी अंदाज़ा नहीं। वाक़ई में अब वो बात बिल्कुल सच है कि एक पत्ता भी गिरता है तो अल्लाह के हुक्म से गिरता है, तो एक पत्ता जब अल्लाह के हुक्म का मोहताज है, तो इंसान के हर काम अल्लाह के मोहताज है। अल्लाह जब राज़ी हो जाए, अल्लाह जब उस काम के लिए मान जाए, तो कोई काम नहीं रोक सकता, कोई किसी के भी काम को। तो अब यकीन जानें 12 साल हो गए थे इस वज़ीफ़े को करते-करते और जब 2022 में यानी मैंने 2012 में ये वज़ीफ़ा शुरू किया था और 2022 में मेरी शादी हुई थी। अब यकीन जानें कि शादी के फ़ौरन 2 महीने के बाद मुझे उम्रे की सआदत हासिल हुई और यकीन जानें मुझे यकीन नहीं था कि क्या मैं वाक़ई में इस काबिल हूँ कि ऊपर वाला उसने मुझे कैसे तौफ़ीक दे दी, किस तरह तौफ़ीक दे दी, किस तरह ज़राए उसने बनाए। लेकिन मुझे एक बात का बस एहसास हुआ कि जो भी होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। फिर जो अल्लाह के घर को देख के सुकून मिला और मैं मैं अब आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग टूर पे जाते हैं, हम लोग टूर पे जाते हैं, वर्ल्ड टूर पे जाते हैं, घूमने-फिरने जाते हैं, अल्लाह के घर का एक बार ज़ियारत कर लें। आप लोग वाक़ई में जो सुकून हम घूमने-फिरने की जगहों पे देखते हैं, वो सुकून अल्लाह के घर से कहीं नहीं मिल सकेगा, सिर्फ़ अल्लाह के घर में जाकर मिलेगा। तो अल्लाह ने अगर आपको नवाज़ा है और अभी तक अगर आपने उम्रा नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर करें और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको उम्रे की सआदत हासिल हो और आपके पास ज़राए वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, तो ये वज़ीफ़ा आप ज़रूर करें। हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद और हर अज़ान के बाद तलबिया को कसरत के साथ पढ़ें और तड़प के साथ पढ़ें। ये नहीं कि कुछ जो है लोग मैंने देखा है रट्टा लगाते हैं, ज़िक्र रट्टा लगा के पढ़ रहे होते हैं, नहीं। एक दिल से बात बोली जाती है और एक ज़बानी रटी-रटाई बातें बोली जाती हैं। तो दोनों में फ़र्क होता है। अब मिसाल के तौर पर आपके सामने एक छोटा बच्चा आया है, छोटा-सा है, वो बोल रहा है, "मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए।" आप लोग उसकी बात तवज्जो से सुनेंगे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर बच्चा दिल से बोले, "भई मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए," तो आपको उस पर कितना प्यार आएगा कि बच्चा आपसे ज़िद कर रहा है, आपसे किस तरह माँग रहा है। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। हम रटी-रटाई अल्लाह के आगे दुआएँ माँगते रहेंगे, वो दुआएँ असर नहीं करती। लेकिन अगर हम दिल से वो एक जुमले की भी दुआ माँग रहे हैं, "अल्लाह मुझे ये दे दे," तो वो बहुत ज़्यादा भारी होगी उन जुमलों से जो कि रटी-रटाई दुआएँ होंगी। तो ये वज़ीफ़ा आप लोग करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि वाक़ई में क्या इससे आपको सआदत हुई या नहीं हुई। तो आप देखिएगा मैं वादा करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़रूर सुनेंगे। मेरी दिल से दुआ अल्लाह पाक जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको उम्र की सआदत अता फ़रमाए जल्द से जल्द। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।